कार्टून टीवी। अच्छाई का फल पार्ट 1। एक समय की बात है, पहाड़ों के पास बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। सर्दियों में ये गांव बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और छतों से लटकती बर्फ की सिल्ली गांव की पहचान थी। शाम होते ही हर घर में दिए जल उठते और ठंडी हवा के साथ उनकी लौ धीरे धीरे कांपने लगती। सुबह होते ही लोग गर्म कपड़े पहनकर अपने काम पर निकल जाते और शाम को अलाव के चारों ओर बैठकर ठंड से बचने की कोशिश करते। गरीबी होते हुए भी गांव के लोगों में अपनापन और इंसानियत भरी हुई थी। इसी गांव में एक ऐसे गरीब आदमी की कहानी शुरू होती है जिसकी किस्मत एक रात बदलने वाली थी। आज फिर रात आ गई और खाने को कुछ भी नहीं है। भगवान जाने ये ठंड और ये भूख कब खत्म होगी। दिन भर मेहनत की फिर भी हाथ खाली ही रह गए। लगता है आज पेट खाली ही सोना पड़ेगा। चल रे कलुआ, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। बस इतनी ताकत दे देना भगवान की ये रात कट जाए। रामू को ठंड और भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वो कभी करवट बदलता, कभी उसके पेट का दर्द बढ़ जाता। भूख के कारण पेट की जलन और ठंडी हवा मिलकर उसकी परेशानी और बढ़ा रही थी। कलुआ भी रामू के पास सोया हुआ था। दोनों एक दूसरे की गर्मी से थोड़ी राहत मिलती। सुबह हो गई। आज तो काम ढूंढ के ही रहूंगा, चाहे जितनी ठंड हो या कितनी भी दूर जाना पड़े। कलुआ, मैं बाहर काम खोज में जा रहा हूं। तू यहीं रुकना, कहीं जाना मत। आज कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा। शाम को लौटूंगा तो तेरे लिए और अपने लिए कुछ खाना जरूर लेकर आऊंगा। भैया, सुबह सुबह काम की तलाश में आया हूँ। किस तरह का काम कर लोगे? लकड़ी काटना हो, खेत में मेहनत करनी हो या घर का कोई भी काम, सब कर लूंगा। अगर कुछ काम हुआ तो बताऊंगा। रामू को काम मिल जाता है, खेतों का भी और बर्तन धोने का भी। साथ ही मालिक ने उसे एक मफलर भी दी। आज पूरा दिन जिस्म ने बहुत मेहनत की। हाथों में छाले हैं, पैरों में दर्द है, लेकिन दिल में एक तसल्ली है। आज की कमाई से शायद कलुआ और मैं दोनों पेट भर खा पाएंगे। ठंड अब भी वैसी ही है, पर आज उम्मीद ने मुझे थोड़ा गर्म कर दिया। भगवान, बस इतना ही चाहिए। मेहनत करने की ताकत बनी रहे और मेरा कल आज से थोड़ा बेहतर हो। ये घर यहाँ कब बना? मैं तो रोज इसी रास्ते से जाता हूँ। रामू उस घर के पास गया जहां से कराहने की धीमी आवाज आ रही थी। देखा तो वही
बूढ़ी दादी जमीन पर बैठी थी, ठंड और कमजोरी से कांप रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांस भी भारी चल रही थी। दादी आप घबराइए मत, मैं यही हूं। रामू ने दादी की हालत देखी तो उसका दिल भर आया। उसने बिना देर किए अपने थैले में रखा हुआ सामान निकाला जो उसने दिन भर की मेहनत से खरीदा था। वो चुपचाप चूल्हे के पास बैठ गया और उसी सामान से दादी के लिए थोड़ा सा खाने लायक बना दिया। खाना तैयार कर रामू ने दादी के सामने रखते हुए कहा, दादी पहले आप खाइए, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उस सर्द रात में रामू ने अपने पेट से पहले इंसानियत को खाना खिलाया। रामू ने एक पुराना कागज लिया और धीरे धीरे उस पर चिट्ठी लिखने लगा। दादी मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन घर पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मैं सुबह तक वापस ना आ सकूं तो समझ लेना कि मैं लौटने की कोशिश कर रहा हूं। आप डरना मत, मैं फिर आऊंगा। आज आपकी मदद करना मेरे लिए जरूरी था। चिट्ठी लिखकर रामू ने दादी की ओर देखा।